दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2027 के लिए जो खेल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए समाज को एकजुट करने की जो धारणा बनाए हैं, जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो संगठन में मजबूती हो रही है, फेरबदल हो रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। बहुत बड़ी खबर आ रही, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र राजरतन अंबेडकर एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इससे क्या फर्क होगा वह भी बताऊंगा। आपको बता दूं कि इसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मिलन के बाद भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र ने जो कि एक नारा भी दिया। अंबेडकर के जो जी के प्रपौत्र राजरतन अंबेडकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आयोजित ईद मिलन समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी पीडीए के तहत सबको एकजुट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं अपने जीवन में इसमें छोटा सा हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा। संविधान बचाने की लड़ाई में मैंने साथ था। इस तरह का जो कि कहना है भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र का। अखिलेश यादव के साथ आए राजरतन अंबेडकर ने कहा कि हमने उस समय के नारे सुने हैं, हालांकि नारा भी दिया। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण अगर पीछे उठा के 2022 से अगर चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझे तो अखिलेश यादव जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं, इन्हीं नेताओं के ऊपर बिल्कुल फोकस है। विधानसभावार, जिलावार, संगठन में किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, ताकि वोट बैंक की राजनीति निश्चित तौर पर बेहतरीन ढंग से सामंजस्य बैठे। इस चीज़ को लेकर अखिलेश यादव लगातार जो है कि उसका प्रयास कर रहे हैं और लगातार सफल भी होते चले जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में अगर देखें, पूरा टिकट वितरण 63 टिकट में अखिलेश यादव ने बहुत भयंकर रूप से दलित, पिछड़े, बैकवर्ड समाज को जो है टिकट देकर भारतीय राजनीति की धुरी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी को बदल कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी को हरा भी दिए। तो राजरत्न अंबेडकर एक बौद्धिस्ट विचारधारा के हैं, भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र हैं। निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में राजरतन अंबेडकर जी जो भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र हैं, निश्चित तौर पर 2027 चुनाव में हर सीटों पर अखिलेश यादव के साथ प्रचार प्रसार में शामिल रहेंगे। इस तरह की पूरी समीकरण को सेट किया जा रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, लालजी वर्मा, आर के चौधरी, गीता पासी, तमाम ऐसे नाम हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 2027 के चुनाव में ऐसे नेताओं को जिनके पास जनाधार है, हर सीटों पर इनको प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाएगा। और टिकट भी वितरण आपको बता दूं कि बहुत भयंकर निषाद समाज की, अभी देखो फूलन देवी जी की बहन है, उनको जिस तरह से अखिलेश यादव ने अध्यक्ष बनाया जो कि महिला आयोग का, तो ये चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट है। अखिलेश यादव का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि 2027 का चुनाव निश्चित तौर पर वर्चस्ववादी विचारधारा वर्सेस बहुजन विचारधारा के बीच में इस पैटर्न को अखिलेश यादव लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें सफल भी होते हुए लग रहे हैं। लगातार आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद से बताया जा रहा है कि 5-6 सीट या 10 सीट के आसपास जो है कि इस तरह का समीकरण बैठ सकता है। 10-15 सीट में जो कि आपको बता दूं चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव में सामंजस्य बैठ भी सकता है। इस पर भी दो जो कि सलाहकारों के बीच में एक चर्चा चल रही, दोनों पार्टियों के बीच में संगठन टू संगठन बात भी चल रही है। तो इस तरह की भी खबर आ रही है। 10 से 15 सीटों पर जो कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल बन सकती हैं। और 2027 चुनाव में एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र राजरतन अंबेडकर जी अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद भी साथ में आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। अंदर खानी चर्चा चल रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। और पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ रहेंगी, पूरी तरह से स्पष्ट मैं बता दूं। 5 सीटों पर पूरी बात बन गई है। साइकिल सिंबल से जो कि अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, इस तरह की भी चर्चा पूरी तरह से फाइनल बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से। आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा ये चीज़ें बिल्कुल परत दर परत खुलती चली जाएंगी। ये जो सटीक जानकारी मैं दे रहा हूँ। आपको बता दूं कि संजय चौहान जो नोनिया बिरादरी से हैं, पश्चिमी जो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, उनसे भी पूरी तरह से चर्चा हो गई। अपना पूरा संगठन लेकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे आने वाले जो कि 1-2 महीने के अंदर। पूरी तरह से प्लान सेट है और उनको भी टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा साइकिल सिंबल से।
केशव देव मौर्य जो महान दल के संस्थापक माने जाते हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे थे। इस समय थोड़ा धीमे हुए हैं। लगातार वह भी अपने पूरे पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करके समाजवादी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। खुद उनको लड़ाया जाएगा, इस तरह की पूरी तरह से तैयारी समाजवादी पार्टी लखनऊ में जिस तरह का बहुत बड़ी तैयारी 2027 के लिए ये सब प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से सामना करने के लिए कोई भी चूक लेने को तैयार नहीं है। और ये लड़ाई जो है बिल्कुल सामाजिक न्याय वर्सेस वर्चस्ववादी की विचारधारा पर लड़ने की पूरी तरह से भूमिका अखिलेश यादव परत दर परत तैयार करते हुए चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे इस चीज़ों का ये जो कि एक एक करके खुलासा होता जाएगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीटों का सामंजस्य बैठाया जाएगा, लेकिन टिकट वितरण में समाजवादी पार्टी का भी हाथ रहेगा। अगर कांग्रेस अपने सिंबल पर जो टिकट देगी, समाजवादी पार्टी उस चीज़ को भी बहुत राजनीतिक रूप से बहुत बारीकी से देखेगी कि टिकट दिया जा रहा है तो ये आदमी जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत टिकट कांग्रेस दे दे। तो एक एक चीज़ों पर बहुत बड़े स्तर से तैयारी, और लगातार 2-3 कंपनी भी हायर अखिलेश यादव कर चुके हैं 2027 के लिए। तो चीज़ों को बिल्कुल मेंटेन किया जा रहा है। 2027 के रण कौशल को बिल्कुल भयंकर रूप से समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।